हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में अपन कुछ और बातें जानेंगे डोमेन के बारे में, कोडोमेन के बारे में, रेंज के बारे में और रिलेशन के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम है संबंध और फलन या रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन के बारे में अपन आगे देखते हैं कि अपन ने थोड़ा सा कुछ देखा था रिलेशन के बारे में। एक क्वेश्चन और अपन सॉल्व करके देखते हैं कि रिलेशन एक्चुअल में होते क्या है। ठीक है, रिलेशन कैसे बनते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में और पढ़ना है अपन को। रिलेशन के बारे में, संबंध के बारे में, तो आपको संबंध को कैसे शो करना है, कैसे दर्शाना है, कैसे लिखना है, अपन उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अपन ने एक यहाँ पे समुच्चय बनाते हैं, एक समुच्चय लेते हैं अपन इस प्रकार से। रिलेशन अपन ने कल डिस्कस किया था, बहुत सारे टाइप के अलग अलग रिलेशन हैं। ठीक है, तो रिलेशन यहाँ पे मेन समय कैसे मिलेंगे आपको। तो एक समुच्चय आपके पास है, एक सेट है। ठीक है, एक सेट है A इज इक्वल टू, एक समुच्चय है X इज इक्वल टू, उसके अंदर कुछ अवयव है 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरीके से। एक और सेट है सेट B, इसमें अपन लेते हैं सेट B। इसके अंदर भी कुछ एलिमेंट है आपके पास, कैसे 1 2 3 4 और ये कहाँ तक है, ऐसे 20 तक। ठीक है, इस प्रकार से 20 तक के अवयव हैं। तब अपन को क्या चाहिए, एक रिलेशन मिलेगा आपको। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है कि रिलेशन किस प्रकार का है। रिलेशन कुछ इस प्रकार का है, रिलेशन R इज इक्वल टू, ठीक है, रिलेशन है कि A, B या X, Y जो भी आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। यहाँ पे अपन ऐसा लेते हैं कि X, Y सच दैट X, Y सच दैट इस प्रकार से है कि y इज इक्वल टू 2x। ठीक है, y इज इक्वल टू 2x। तो इसमें अब आगे क्या आएगा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a को, x के अवयव कहाँ से आएंगे, a से आएंगे। और आगे है y बिलोंग्स टू b, और जो y के जो अवयव आएंगे वो कहाँ से आएंगे, समुच्चय b से आएंगे या सेट b से आएंगे। और x इज r रिलेटेड टू y, इसको बोलेंगे x का जो y से रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, r रिलेशन है। r मतलब r संबंध है, और r संबंध कौन सा कि y जो है वो 2x का दुगुना है। तो लिखा है y इक्वल टू 2x। तो जब भी अपन x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, उससे डबल वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो आप इसको समझ कर लिए रिलेशन लिखा हुआ इस तरीके से। अपन देखते हैं कि कैसे उसके रिलेशन के ऑर्डर पेयर बन के आएंगे, सिग्मा कैसे बनेंगे। ठीक है, यहाँ से मैं फिर से बता दूं कि x, y इस प्रकार से है कि y का है y इक्वल टू 2x है, और x बिलोंग करता है a को। x के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, a से आएंगे, और y के एलिमेंट कहाँ से आएंगे, b से आएंगे। और x और y के एलिमेंट रिलेशन के साथ r रिलेशन है, r संबंध इस प्रकार का संबंध है। ठीक है, तो अपन अब इसको सोल्व करते हैं। तो संबंध r बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, कुछ इस प्रकार से आएगा कि आप x इक्वल टू 1 पुट करोगे, यहाँ से x इक्वल टू 1 पुट करोगे। ठीक है, अपन क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अपन करते हैं इसको ऐसा बढ़ा लेते हैं 6 7 और इसको अपन कर लेते हैं ऐसा 10 तक। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो r रिलेशन है। अब अगर आप x की वैल्यू 1 यहाँ से लोगे, x की वैल्यू 1 लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, जब x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 2 मिलेगा आपको। यहाँ से एक वैल्यू तो 2 बनेगी, इस रिलेशन को अपन बनाएंगे रोस्टर फॉर्म में तो ऐसा बनेगा ये। ठीक है, 1 2 फिर क्या मिलेगा आपको, अगर x की वैल्यू 2 पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 4, तो ये 2 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर x इक्वल टू 3, तो 3 2 6, तो y की वैल्यू आएगी 6। तो 3 लोगे तो 6 आएगी y की वैल्यू। जब क्या लोगे 4 पुट करोगे तो 4 पुट करोगे तो क्या आएगा, 4 2 8। ठीक है, तो 4 2 8 आएगा। तो इस प्रकार से अपन x की कुछ वैल्यूज प्लेस कर रहे हैं, हमको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी। तो इसी को बोलते हैं रिलेशन। तो यहाँ पे जो y और x की जो रिलेशन है सर नीचे अभी लगा ठीक है, तो ये r की रिलेशन इस प्रकार से। ठीक है, तो जब आप x की वैल्यू 4 पुट करोगे 4, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 8। ठीक है, और अपन देख जाएंगे जब x की वैल्यू 5 पुट करोगे तो आपको y की वैल्यू मिलेगी 10। ठीक है, अब x की वैल्यू अगर अपन 6 पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको 12। इस टाइप से आगे और देखेंगे, अगर x की वैल्यू 7 पुट करोगे तो आपको मिलेगा 14। इस तरीके से। तो क्या ये सही है क्या?
क्या? नहीं, ये सही है केवल यहाँ तक, ठीक है, ये यहाँ तक सही है, राइट, बट इसके आगे इक्वल नहीं है, सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू तो 6 है अपने पास, x इक्वल टू 6 तो अपन यहाँ पे कर सकते हैं, बट जब y की वैल्यू मिली तो क्या मिल रही है? 12 मिल रही है। बट अपन ने क्या लिखा है कि y बिलोंग करना है किसको? सेट b को, लेकिन सेट b में 12 तो है ही नहीं, 12 नहीं है सेट b में, तो ये हमारा ऑर्डर पेयर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि जो y के अवयव आएंगे, जो y के एलिमेंट आएंगे वो कहाँ से आएंगे? सेट b में से आएंगे, लेकिन सेट b में 12 तो है ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब है 12 और 14 वाला पेयर इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है, इसको हटाना पड़ेगा, अगर सीधे नहीं आएंगे तो आपका जो सेट बना है, सेट ओनली यहीं तक बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया रिलेशन, ठीक है, ये बन गया क्या? रिलेशन। तो ये अपन ने रिलेशन देकर रखा था, उसमें अपन क्या बना लिया? उसका सेट बना लिया। किस प्रकार से रिलेशन को अपन लिख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझने में नहीं होगी, आपको इन दो चीजों को देखना है, ठीक है। x के जो सारे एलिमेंट मैंने कहां से लिए? a से लिए, और y के जो सारे एलिमेंट कहां से आएंगे? सेट b से आएंगे, लेकिन सेट b में केवल 10 तक ही है, इसलिए अपन केवल 10 तक लेंगे, 10 से आगे कोई अवयव है ही नहीं, इसलिए अपन उससे आगे जा नहीं सकते, ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं इसके बारे में थोड़ा आगे, डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में, ठीक है। इसके बारे में तीसरी चीज है, अपन इसके क्वेश्चन और भी देखेंगे, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, ठीक है। तो आपको मैं साइड में समझाता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, ये रिलेशन देकर रखा है, इस प्रकार से रिलेशन देकर रखा हो, तो जो डोमेन है, ठीक है, जो डोमेन है, जैसे अपन बोले कि रिलेशन इज इक्वल टू x, y such that x belongs to x and y, या फिर अपन कैसे ले लें, किसे भी ले सकते हैं आप, इसको किसी टाइप से ले लो, ठीक है। जब ऐसा एक रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है, आपको उस रिलेशन का डोमेन कैसे शो करना है, उसका रेंज कैसे शो करना है, ठीक है। अपन को डोमेन और रेंज के बारे में देखना है, डोमेन और रेंज मतलब, डोमेन मतलब प्रांत, रेंज मतलब परिसर के बारे में देखना है, ठीक है। तो दो चीजें नहीं आती हैं आपके आगे, तो इसको हटा देता हूं पहले, ठीक है, इसको हटा देते हैं अपन। एक रिलेशन है r इज इक्वल टू कि x कॉमा सच दैट y, इस प्रकार से होंगे कि x और रिलेशन होगा y में कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर कुछ और भी एलिमेंट में लिख सकते हैं, लेकिन अपन लिखेंगे सिंपल सा लिख रहे हैं कि x और y में कैसा रिलेशन है? r रिलेशन है, r टाइप का रिलेशन है, और x और y जो हम बिलोंग कर रहे हैं किसी भी नंबर सिस्टम को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। इसको बना देते हैं। तो देखो डोमेन क्या होगा, डोमेन जैसे डोमेन ऑफ r इक्वल टू, अभी अपन ने जो सेट लिखा था, ठीक है, अगर मान लो कि एक सेट अपने पास होता है, r एक रिलेशन मिला था दोनों के नीचे इस प्रकार से, 1 पुट कर रहे थे तो आपको 2 मिल रहा था, 2 पुट कर रहे थे तो आपको 4 मिल रहा था, 3 पुट किया तो 6 मिल रहा था आपको, और 4 पुट किया तो आपको 8 मिल रहा था, और 5 पुट करने का आपको 10 अभी मिल रहा था। तो अभी हमने देखा क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब आपको क्या करना है, डोमेन ऑफ रिलेशन r, ये इसका मतलब ये है डोमेन या फिर प्रांत, ठीक है, प्रांत या फिर डोमेन। तो जो प्रांत है इसका, इस रिलेशन का, इस संबंध का प्रांत अगर आपको पता करना तो कैसे पता करोगे, ठीक है। ये जो संबंध है, अपन ने अभी जो संबंध बनाया था, मैंने नीचे जो नोट किया था, ठीक है, वही संबंध है। इस संबंध का प्रांत क्या है, इस संबंध का डोमेन क्या है, रिलेशन का डोमेन क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, प्रांत या डोमेन ऑफ r इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, x, y या फिर x बिलोंग्स टू r, x के कौन से एलिमेंट आएंगे, x के वो एलिमेंट आएंगे जो r को बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, जो r को बिलोंग कर रहे हैं, और ये किस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से होंगे कि x, y बिलोंग करेंगे किसको, r, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक है, ये हो जाएगा डोमेन, क्योंकि इसका मतलब है कि x के वो एलिमेंट यहाँ पे आएंगे जो रिलेशन r के अंदर है, रिलेशन r के अंदर है, मतलब ओनली x के एलिमेंट ही लेना है, ओनली x के एलिमेंट ही लेना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर आपको डोमेन पता करना है इस वाले रिलेशन का, तो डोमेन हो
जो रिलेशन है उस रिलेशन के अंदर जितने भी पहले एलिमेंट है, रिलेशन के अंदर जितने भी सारे पहले एलिमेंट है वो सारे के सारे एक सेट के अंदर डाल दोगे, वही आपका क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये आपका डोमेन ऑफ रिलेशन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा डोमेन। तो आपको समझ में आया डोमेन क्या होता है? डोमेन या प्रांत, डोमेन या प्रांत वह समुच्चय है जिसमें ये जो आपको क्रमिक युग्म दिख रहे हैं ऑर्डर पेयर, इनके पहले अवयव को लोगे, एक समुच्चय बना लोगे, एक सेट बना लोगे, इनके पहले एलिमेंट को लेके एक सेट बना लोगे, तो ये आपका क्या है, डोमेन। ठीक है, अब आगे देखो, ये हो जाएगा डोमेन। इस क्वेश्चन का आप देखते हैं रेंज। ठीक है, रेंज क्या बोलते हैं, परिसर, परिसर या बोलते हैं इंग्लिश में रेंज, तो वो क्या होता है? ठीक है, अब ये देखते हैं। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, y belongs to R, जो y एलिमेंट है रिलेशन R के अंदर, सच दैट इसमें से x, y belongs to R। यहाँ पर इसका मतलब समझो भाई, इसका मतलब क्या है कि जो x, y है ना, ये जो ऑर्डर पेयर अपन ने बना के रखे, इनमें से कौन सा एलिमेंट लेना है आपको, y वाला एलिमेंट लेना है। ठीक है, तो वो किसका समुच्चय बन जाएगा, वो परिसर का समुच्चय बन जाएगा। या फिर जो ऑर्डर पेयर है, जो क्रमिक युग्म है, उनमें जो y के प्लेस पे आ रहा है, जो बाद वाले स्थान पे जो अवयव आ रहे हैं, उनको लेकर अगर एक समुच्चय बनाओगे, एक सेट बनाओगे, तो वही आपका क्या है, रेंज है या परिसर है। देखो y में इस रेंज वाले समुच्चय में या सेट में वही एलिमेंट आएंगे जो y को बिलोंग करते हैं। किससे बिलोंग करते हैं, इस रिलेशन में से जो y को बिलोंग करते हैं। कहां से, इस ऑर्डर पेयर के अंदर से, जो ऑर्डर पेयर के अंदर से इनमें से आपको y को लेना है। ठीक है, तो अपन इसका सेट बनाएं, तो सेट कैसा बनेगा, 2, 4, फिर कौन आएगा, 6 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर 10 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी रेंज। ठीक है, इसको बोलते हैं परिसर। इस रिलेशन का परिसर क्या है, इस रिलेशन का जो रेंज है वो क्या है, तो रेंज कौन सा सेट है, जो y वाले एलिमेंट है। ठीक है, y वाले जो बाद वाले एलिमेंट है वो रेंज के अंदर आ जाएंगे। अगर उनको लेके एक सेट बनाओगे तो वो रेंज बन जाएगी। और डोमेन क्या है, डोमेन है x एलिमेंट ऑफ रिलेशन R इन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन R। जो रिलेशन R है उसके जो ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमिक युग्म है, उनमें से अगर आप x वाले अवयव लोगे, उसको समुच्चय बनाओगे, तो क्या है, डोमेन बन जाएगा। तो ये डोमेन है और ये रेंज है। अब एक चीज और बच्चे इसके अंदर क्या है, कोडोमेन या फिर सहप्रांत, सहप्रांत या इंग्लिश में बोलेंगे कोडोमेन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेट बी, सेट बी या फिर वापिस जो यही कर ना, यही क्या रहेगा, सेट बी। अगर हमारे में सेट बी के अंदर होते, ये सेट ए और सेट बी होता, तो उनको नाम दें सेट ए, सेट बी। तो प्रांत और कोडोमेन में आपका क्या हो जाएगा, सेट बी। मतलब जो परिसर आ रहा है, जो परिसर आ रहा है उसी को कोडोमेन भी बोलते हैं। ठीक है, जो परिसर आ रहा है वही आपका कोडोमेन भी रहेगा, सब प्रांत भी वही रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2, 4, 6, 8 इसमें भी आ रहे हैं, 2, 4, 6, 8 इसमें भी आए। कभी कभी डोमेन और रेंज और कोडोमेन अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, इसका अगर अपन सेट बनाएं तो इसके सेट में भी 2, 4, 6, 8 और 10 ही आएगा। ठीक है, परिसर को ही बोलते हैं कोडोमेन या सहप्रांत बोलते हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे अपने नोट कर लेना। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें और बचती है, अपन देखते हैं आगे। एक चीज और बचती है आपके पास, क्या, एरो डायग्राम। ठीक है, दूसरा स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ये हटा देते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन से अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन से अपन डिस्कस करते हैं इस प्रकार से कि मान लेते हैं क्या मान लेते हैं इसको, अपन जब हमने देखा था कि सेट ए था, सेट ए इसमें क्या था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 तक था। ठीक है, और इधर अपने पास था सेट बी, सेट बी इक्वल टू 1, 2, 3 से लेके
10 तक। ये वाला सेट था, इसका क्वेश्चन नहीं था और इनके बीच में शायद रिलेशन था। तो आपको क्या करना है, एरो डायग्राम, एरो डायग्राम क्या होगा, एरो डायग्राम, ठीक है, वो समझते हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए अपन, एरो डायग्राम या फिर आरेखीय निरूपण, ठीक है, आरेखीय निरूपण, एरो डायग्राम या फिर बोलते हैं आरेखीय निरूपण, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं, अपने पास दो समुच्चय हैं, ठीक है, ये बनाया मैंने समुच्चय इस प्रकार से, इस टाइप से समुच्चय बनाया, उसमें अवयव है 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर देखो, इधर कौन कौन से एलिमेंट है, ऐसा 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6 7 8 9 और 10 है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है। तो अब देखो एरो डायग्राम में जो अपन रिलेशन को कैसे समझाएंगे, ठीक है। समझाने का मतलब ये है कि आप जो रिलेशन है या संबंध है उसको आरेखीय निरूपण के द्वारा भी दर्शा सकते हो, एरो डायग्राम के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके हेल्प में एरो डायग्राम के थ्रू इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो कैसे करना है आपको देखो, 1 2 के साथ में रिलेशन में है तो 1 कहां से आ रहा है, सेट ए में से आ रहा है, ठीक है, और 2 कहां से आ रहा है, सेट बी के लिए आ रहा है, ठीक है। तो 1 का रिलेशन किसके साथ में, 2 के साथ में, तो अपन क्या करेंगे, 1 इज रिलेटेड टू 2 ऐसा, ठीक है, और ऐसा बन जाए, ये 1 किससे रिलेशन में है, 2 से है, ठीक है। अब देखो 2 तो 2 किसके साथ में है, 4 के साथ में, ये ऐसा इस टाइप से। 3 किसके साथ रिलेशन में है, 6 के साथ में, और 4 है तो 4 किस में है, 4 का संबंध 8 से है, और अब क्या है 5 का संबंध किससे है, 10 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एरो डायग्राम, या फिर इसको बोलते हैं आरेखीय निरूपण करना, आरेख के द्वारा इसको निरूपित करना या एरो डायग्राम में इसको समझाना। तो अपन इसको देख के ही बता सकते हैं कि संबंध कैसा है। तो क्या संबंध है, 2 का संबंध है 4 के साथ में, तो अपन 4 लिखेंगे, 2 4 लिख देंगे, ठीक है। 3 का संबंध है 6 के साथ में, क्या लिख देंगे, 3 6 लिख देंगे। तो इस टाइप से अपन दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहले आप संबंधों को समझो, संबंध क्या है, संबंध समझने के बाद इसको सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एक ऐसा रिलेशन मिलेगा और पेयर मिलेंगे आपको, कि उसके थ्रू अपन चाहे कैसा डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। ये डायग्राम कैसा बनेगा, एक डायग्राम और आपको मैं समझा के दिखाता हूँ, कल भी मैंने समझाया था आपको एरो डायग्राम के बारे में, ठीक है। चाहो तो इसको अभी नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, वीडियो को रोक के। तो एक सेट है ऐसा ए, एक सेट है इधर बी, ठीक है। इसमें -2 -1 1 2, ठीक है। इधर है 4, या फिर अपन लेते हैं 3 3, ठीक है। तो इधर क्या लेते हैं अपन 4 और 9। तो देखो अगर आप यहाँ पे रिलेशन कुछ इस प्रकार से हो कि ये x है और ये y है, तो y के साथ का x स्क्वायर के फॉर्म में होगा, ठीक है। y के जो मान है वो कब मिलेगा आपको, x का स्क्वायर करना मिलेगा, तो y इक्वल टू x स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, ठीक है, प्लस के 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4, -3 का वर्ग करेंगे तो भी 9 आएगा, प्लस के 3 का वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा 9 आएगा। ये क्या है, संबंध है। ये एरो डायग्राम में जो अपन ने क्या बना लिया, संबंध बना लिया। अब अपन क्या करें, इसके थ्रू ऐसा बना के देखें, ठीक है। संबंध को अपन रोस्टर फॉर्म में लिख के रखते हैं, इस फॉर्म में रोस्टर फॉर्म में, तो संबंध कैसा बनेगा रोस्टर फॉर्म में, अगर बनाए अपन तो आपको यहाँ पे रोस्टर फॉर्म कैसा देखने को मिलेगा कि r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 का संबंध है 4 के साथ, तो ये -2 4, फिर +2 का संबंध किससे, 4 के साथ में है, -3 4 के साथ में और 2 भी 4 के साथ में। 4 देखो 3 -3 9 के साथ में भी है, और एक और 3 है जो +3 का स्क्वायर भी क्या होता है 9 होता है। तो ये क्या बना दिया हमने, रिलेशन बना लिया वापस, ठीक है। अब इसका डोमेन या प्रांत क्या होगा, तो प्रांत क्या होगा, डोमेन ऑफ r बराबर अपन लिखे तो क्या आएगा -2 2 -3 3, ठीक है, -2 -3 2 और 3। तो ये क्या हो जाएगा,
डोमेन हो जाएगा। ये डोमेन है, सेट लेके आ जाएगा, मेरा सेट डोमेन में आएगा। एक्स एलिमेंट है ना, ये सारे एक्स को बिलोंग कर रहे हैं, ये सब डोमेन के अंदर आएंगे और उसमें वाई ये सब क्या रेंज है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे परिसर, परिसर और ये है प्रांत। परिसर या फिर रेंज ऑफ आर, इसको में इसमें क्या आएगा 4 and only 9। तो क्या हो जाएगा डोमेन निकालना, हो जाएगा परिसर निकालना। तो आपको वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं डोमेन के, रेंज के, प्रांत के, सप्रांत के। ठीक है, चलो अपन देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें से। एक सेट है ए, उसमें है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक सेट है बी जिसमें है 5 6 9, 5 6 और 9। तो आपको क्या करना है, इसमें क्वेश्चन भी इस टाइप से लेकर रखा है। रिलेशन लेकर रखा है, रिलेशन आर इज इक्वल टू कि एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स कोमा वाई इस प्रकार से है। ठीक है, एक्स कोमा वाई कुछ इस प्रकार से है कि एक्स और वाई का अंतर, एक्स व वाई का अंतर विषम संख्या, विषम संख्या है। ठीक है, ये रिलेशन देकर रखा है, संबंध देकर रखा है क्वेश्चन के अंदर। और एक्स बिलोंग करता है ए को और वाई बिलोंग करता है बी को। मतलब आगे दिया है कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व कैसे करना है, मतलब कि एक्स और वाई का जो अंतर है, डिफरेंस बोलेंगे इसमें। ठीक है, डिफरेंस ये है ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर क्या है कि आपको एक्स कमा वाई में वो एलिमेंट आएंगे, इसके ए और बी के वो एलिमेंट आएंगे एक्स कमा वाई के अंदर, मतलब पेयर के अंदर, जिनका डिफरेंस एक ऑड नंबर है, एक विषम संख्या है। ठीक है, तो विषम संख्या कब आएगी, मैं 1 में से 5 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा 4 आएगा। आपको चिन्हों को नहीं देखना है अभी। ठीक है, चिन्हों को नहीं देखना है कि 1 में से 5 जाएंगे तो माइनस के 4 आएंगे, ऐसा नहीं करना है। अभी केवल देखो कि डिफरेंस क्या आएगा। तो 1 में से 5 को माइनस करूंगा तो 4 आएंगे, माइनस के 4 आएंगे, लेकिन 4 एक सम संख्या, एक इवन नंबर है। ठीक है, तो अब क्या अपन को क्या चाहिए, डिफरेंस उनका विषम संख्या चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 2 में से 5 को माइनस करके देखो, तो अब 2 में से 5 को माइनस करके तो क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो ऐसे ही कौन कौन से एलिमेंट है जिनका डिफरेंस करने पे आपको एक नेगेटिव नंबर, एक विषम संख्या मिलेगी या एक ऑड नंबर मिलेगा। ठीक है, अपन इसका बना के देखते हैं। तो सेट के अंदर क्या मिलेगा आपको, रिलेशन आर इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपन देखते हैं, उनका डिफरेंस करके देखना पड़ेगा आपको हर डायरेक्ट। ठीक है, तो क्या मिलेगा, पहला ऑर्डर पेयर आप क्या करें, 1 में से 5 माइनस करेंगे तो एक इवन नंबर मिलेगा, सम संख्या मिलेगी। 1 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5। तो 5 क्या है, विषम संख्या है, तो 1 और 6। ठीक है, 1 और 6 आपका रिलेशन ऐसा है कि x माइनस वाई इक्वल टू ऑड या विषम संख्या नंबर आना चाहिए। x में से y को माइनस करें या y में से x को माइनस करें तो आपको क्या मिलना चाहिए, विषम संख्या मिलना चाहिए। ठीक है, विषम संख्या मिलना चाहिए।
तो वही एलिमेंट यहाँ पे आएंगे। तो x माइनस वाई बराबर ऑड नंबर, तो x 1 है, y क्या 6, माइनस करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो वो इसके ऑर्डर पेयर के अंदर आएगा। अब और देखो 1 में से क्या माइनस करें अपन, 6 माइनस क्या 1 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते। और कौन सा एलिमेंट आएगा, 2 एंड 5, ठीक है। 2 और ये 5 रहेगा, देखो 2 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब एक और एलिमेंट 2 में से 6 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 4 तो सम संख्या है, इवन नंबर है, ये भी नहीं आएगा। 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 का क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो आपको ये भी लेना है 2, 9। देखो एक चीज समझना है, यहाँ पे 2 में से 9 माइनस का तो 7 आएगा, और 7 ना तो इसमें है ना तो इसमें है। आपको 7 नहीं देखना है, आपको देखना है कि इवन ऑड नंबर कब आएगा। तो 2 और 9, 2 इसमें है 9 इसमें, तो ये आ रहा है ना इसके अंदर, तो 7 थोड़ी ना आएगा इसके अंदर, तो 7 इसके अंदर है भी नहीं और आएगा भी नहीं। आपको बस इतना देखना है कि विषम संख्या आ रही है कि नहीं आ रही है। हाँ आ रही है विषम संख्या, देखो क्या आ रही है, ठीक है। अब और देखो कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब क्या करें, 3 को देखते हैं, ठीक है। तो 3 5 करेंगे तो इवन नंबर आएगा, 3 6 करेंगे तो 3 और 6 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, एक विषम संख्या आएगी, एक विषम संख्या आएगी। अब क्या बचता है अपने पास, ठीक है। 3 3 भी हो गया, और अब आता है 4 4 5 4 एंड 5, तो 4 में से 5 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। एक है 4 6, तो 4 6 भी इसके अंदर आएगा, 4 6। बस इतने ही पेयर बनते हुए दिख रहे हैं। क्या आपको कुछ और लग रहा है क्या, 1 9 तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या बनाया है, रिलेशन बनाया है। ये क्या बन गया, रिलेशन बन गया, और उसका फॉर्म में आ गया। इन सभी का अंतर करोगे तो क्या मिलेगा, आपको एक विषम संख्या ही मिलेगी, ठीक है। ये 4 6 नहीं आएगा, 9 आएगा, ठीक है। 4 एंड 9, तो ये 4 6 माइनस करोगे तो 2 आएगा, और 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 5 आएगा, और 5 एक विषम संख्या। आपको जो है उन्हीं के जोड़े बनाना है कि जिनका अंतर करने में आती हो और विषम संख्या मिलती हो, ठीक है। तो ये बन गया रिलेशन। अब हम क्या करें, इस रिलेशन का प्रांत पता करते हैं, प्रांत या फिर डोमेन पता करते हैं। डोमेन क्या आ जाएगा, ठीक है। इन ऑर्डर पेयर का जो पहले अवयव को लेके समुच्चय बना लो, तो पहला अवयव क्या है, 1 है, इधर भी क्या है 2 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, ठीक है, 4 है, तो ये क्या आ गया, इसका डोमेन आ गया, ठीक है। प्रांत आ गया, इस रिलेशन का प्रांत आ गया। 2 बार बार आ रहा है, डबल डबल नहीं लेना है, एक ही बार लेंगे, ठीक है। अब देखो परिसर या फिर इसकी रेंज ऑफ रिलेशन आर, ऐसा बोलेंगे इसको, ठीक है। तो रेंज में क्या आएगा, वाई एलिमेंट को देखो, वाई एलिमेंट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, फिर वापिस 3, ये भी नहीं आएगा इसमें, 3 3 देख जाएंगे, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। आएगा 3 और 6, ठीक है, 3 6 आना चाहिए। 3 में से 6 आएंगे तो ये 3 आएगा, ठीक है। हमने 3 और 3 लिखा, 3 में से 3 आएगा तो 0 आएगा, लेकिन 6 में से 3 आएगा तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो देखते हैं अपन क्या, 6 रेंज इसकी 5 9 6 6 डबल आएगा, ठीक है। बस वही के वही एलिमेंट रिपीट होंगे और क्या, ठीक है। ये क्या आ गया, इसका परिसर आ गया। तो आप इससे ये क्वेश्चन को सोल्व करके देखना, आपने आगे आपको से और प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो समझना है इनको सोल्व करना, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में देखेंगे।